कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि 12 जून को एयर इंडिया का विमान AI-171 इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि पायलट ने इंजन में ईंधन की सप्लाई बंद कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? पायलट ही दोनों इंजन के ईंधन की सप्लाई बंद कर दे। शुरू में लोगों ने संदेह व्यक्त किया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसकी तरफ इशारा ही नहीं बल्कि पुरजोर तरीके से बात करने लगे हैं। इस जानकारी के बाद पायलट को क्लीन चिट देना मुश्किल लग रहा है कि सारा दोष उस पर मढ़कर कंपनियों को बचाया जा रहा है, नियामक संस्थाओं को बचाया जा रहा है। अगर पायलट ने ईंधन की आपूर्ति बंद की है तो इस सवाल को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2015 में इसी तरह की एक और घटना हो चुकी है। जर्मनी का एक विमान, जर्मन विंग्स का विमान था, बार्सिलोना से डसेल्डॉर्फ के लिए आ रहा था। एक पायलट के जाते ही उसने केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद विमान को क्रैश करा दिया। इस दुर्घटना में 144 यात्री और क्रू के सभी 6 सदस्य मारे गए, 150 लोग मारे गए। क्या इस तरह की घटना अहमदाबाद में दोहराई गई है? क्या इस वजह से भी भारत सरकार ने इस मामले की जांच में पुलिस को शामिल किया था? तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? पुलिस को क्या इस दिशा में कुछ हासिल हुआ है? 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहे AI-171 में 242 लोग सवार थे। एक व्यक्ति को छोड़कर 241 लोग मारे गए। इस दुर्घटना के कारण अहमदाबाद के मेडिकल हॉस्टल के छात्र भी मारे गए और आम लोग भी। इस दुर्घटना की जांच करने वाली संस्था भारत की है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से काम करती है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की आरंभिक रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दी गई है, मात्र 15 पन्नों की है। इसे अंतिम रिपोर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट आने में 1 साल तक का समय लग सकता है। इस रिपोर्ट में पायलट की तरफ जब इशारा किया गया तो कई लोगों ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े लोगों को, बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और पायलट पर जिम्मेदारी थोपी जा रही है। विमानन सेक्टर के जानकारों और पत्रकारों में इस रिपोर्ट को लेकर खलबली मच गई, मगर धीरे धीरे लोग पायलट की जिम्मेदारी की तरफ जो इशारा किया गया है उसे भी गंभीरता से लेने लगे हैं। यह बात भी सही है और हो भी सकती है कि कई लोगों ने पायलट पर दोष डालने को अलग तरीके से देखा। उनका मानना है कि ऐसा कर बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी भीमकाय कंपनियों और भारत की नियामक संस्था DGCA को बचाने का प्रयास हो सकता है। आरंभिक रिपोर्ट में साफ साफ नहीं कहा कि पायलट ही जिम्मेदार है, लेकिन इस तरह से इशारा किया गया है जिससे लगता है कि उसी के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई। विमान अपनी रफ्तार पकड़ चुका था, तब दोनों इंजन में ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे वह नीचे आने लगा। रिपोर्ट में लिखा है कि कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि एक पायलट दूसरे पायलट से कह रहा है कि आपने बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया, तो दूसरा पायलट कह रहा है उसने कट ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया। दूसरा पायलट कह तो रहा है कि ईंधन की सप्लाई मैंने बंद नहीं की, तब उसकी तरफ क्यों इशारा किया जा रहा है? कोई भी पायलट ऐसा क्यों करेगा? उसे पता है ईंधन की सप्लाई बंद कर देने से विमान क्रैश हो जाएगा। तब आप उस रिपोर्ट में यह भी कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं लगती है। जब पायलट यह कह रहा है कि उसने ईंधन की सप्लाई बंद नहीं की, तो उसके जवाब को महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सवाल को महत्व दिया जा रहा है कि एक पायलट ने पूछा ईंधन की सप्लाई कट ऑफ कर दी क्या? हमने 2015 की जर्मनी की एक विमान दुर्घटना का उदाहरण दिया कि पायलट ने ही विमान को क्रैश करा दिया और 150 लोग मारे गए। आखिर क्या हुआ होगा AI-171 में? पायलट ने ऐसा क्यों किया? अब यह सवाल सबको परेशान करने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इतनी जल्दी से उसी तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। पोखरा और जर्मनी का उदाहरण देकर मान लेना चाहिए कि पायलट ही जिम्मेदार रहा होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन में मिलावट की बात नजर नहीं आई और सप्लाई में खराबी नहीं थी, लेकिन पायलट यह काम गलती से भी क्यों करेगा? नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग काफी सख्त होती है, कई 100 घंटों की होती है। ईंधन की सप्लाई कोई पायलट क्यों बंद करेगा? क्या इस तर्क से हम उस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि पोखरा और जर्मनी में ऐसी घटना हो चुकी है। इसलिए हमारा कहना है कि इस सवाल को भी सामने रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 लाख करोड़ की कंपनी बोइंग की ताकत के आगे भारत की जांच एजेंसी झुक जाए